नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर जल उठा बांग्लादेश, यूनुस की बड़ी मुश्किलें, ढाका की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा हो रही है। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर हिंसा हुई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल हुए हैं और सेना तैनात की गई है। इस निंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या कर दी गई और शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी गई। गरीब बनकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट हड़पने के मामले में पूर्व मंत्री कोकाटे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मिली बेल। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को 1995 के मामले में नासिक सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। कोकाटे ने आर्थिक रूप से कमजोर होने का दावा कर 1989 से 1994 के बीच सरकारी फ्लैट हासिल किए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कोकाटे को जमानत दे दी। हालांकि नासिक कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया। सट्टेबाजी केस में ईडी ने क्रिकेटर युवराज सिंह, उथप्पा और सोनू सूद की संपत्तियां अटैच की। लिस्ट में और भी कई नाम शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 1xBet सट्टेबाजी मामले में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा और अन्य की संपत्तियां जब्त की हैं। युवराज सिंह की लगभग 2,50,00,000 रुपए की संपत्ति और रॉबिन उथप्पा की 8,25,000 रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। उर्वशी रौतेला की मां के नाम पर दर्ज 2,02,00,000 रुपए की संपत्ति भी प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की है। क्रूज पर शाही शादी, लग्जरी कारों का मालिक, यूपी के छोटे शहर का यूट्यूबर करोड़ों की कमाई कर दुबई भागा। ईडी ने उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के 9 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। दुबई क्रूज शिप पर हुई उनकी शाही शादी की जांच में खर्च, सेलिब्रिटी और फंडिंग स्रोतों की जानकारी जुटाई जा रही है। अनुराग पर अवैध बैटिंग एप्स को प्रमोट कर कमाई हवाला के जरिए दुबई रियल एस्टेट में निवेश करने का आरोप लगा है। यूपी में सीबीआई अफसर बनकर कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, दिन दहाड़े लाखों की लूट कर चलते बने। बुलंदशहर के अनूप शहर में 4 बदमाशों ने सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर में घुसकर लूटपाट की है। बदमाशों ने हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर 5 लाख रुपए और जेवरात लूटे हैं। लुटेरों ने व्यापारी के बेटे को कब्जे में होने के दावा करके परिवार को आतंकित किया था। देश में 300 रुपए तो विदेशों में 1500 रुपए किलो काला नमक चावल। वैशाली के किसानों की नई पहचान बना बुध का महाप्रसाद। बिहार के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के नामीडीह गांव में काला नमक चावल की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। काला नमक चावल का इतिहास गौतम बुद्ध के काल से जुड़ा हुआ है और इसका उल्लेख फाहियान की यात्रा में भी मिलता है। इस चावल में शुगर कम और जिंक, आयरन तथा प्रोटीन की मात्रा सामान्य चावल से कहीं अधिक होती है। अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को कोट करते हुए शशि थरूर ने सुझाई बांग्लादेश में शांति की राह। बांग्लादेश में ढाका समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी युवा नेता उस्मान हादी की मौत से आक्रोशित हैं। हिंदू समुदाय को भी निशाना बनाया जा रहा है। इस स्थिति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। बिहार में कलेक्ट्रेट में डीएम एसपी को गाली देना पड़ा महंगा। पुलिस ने पहले पीटा फिर हिरासत में लिया। सीतामढ़ी समाहरणालय में एक व्यक्ति ने एसपी अमित रंजन और डीएम रिची पांडे को लगातार 5 मिनट तक गालियां दी। गाली देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने चुप कराने की भी कोशिश की, लेकिन वह पुलिस से भिड़ गया और हाथापाई की। पुलिस ने व्यक्ति को नियंत्रण में लेने के बाद उसकी पिटाई की। उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड जाने से पहले देख लीजिए रूट चार्ट, नहीं तो ट्रैफिक जाम बिगाड़ सकती है आपका वैकेशन। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में पर्यटकों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए विशेष रूट प्लान बनाए हैं। भारी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कई डाइवर्जन पॉइंट्स और बैरियर पॉइंट्स की व्यवस्था भी की गई है। विंटर कार्निवल, क्रिसमस और नए साल के दौरान यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए 1 वे सिस्टम लागू किए गए हैं। समय तय होने के बाद भी संसद में प्रदूषण पर क्यों नहीं हुई चर्चा? सरकार ने विपक्ष को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। दिल्ली और एनसीआर समेत भारत के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी, जिसके लिए सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के अस्वीकार्य व्यवहार के कारण प्रदूषण पर चर्चा नहीं हुई। बेटे की दुश्मनी की वजह से गई पिता की जान, बेटी ने बताया आखिर कैसे शुरू हुई रंजिश। दिल्ली के आया नगर गांव में 2 परिवारों के बीच लेन देन विवाद के कारण जानलेवा दुश्मनी शुरू हो गई। पिछले 1.5 साल में 2 बार शूटआउट हुए, जिसमें दीपक और अरुण के बीच घातक संघर्ष शामिल है। रतन लोहिया की हत्या हुई, जिन पर 69 गोलियां चलाई गई और ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग माना जा रहा है।
दिल्ली लाल किला विस्फोट, एनआईए नसीर बिलाल से 7 और दिनों तक पूछताछ करेगी। दिल्ली की अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले में आरोपी बिलाल नसीर मल्ला की एनआईए हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ाई है। अदालत ने फरीदाबाद निवासी शोएब की 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जो कि उमर उन नबी को पनाह दे रहा था। आपको बता दें कि एनआईए ने शोएब को दिल्ली विस्फोट से पहले उमर उन नबी को रसद सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सियासी सरगर्मियों के बीच पीएम मोदी का बंगाल दौरा, 3200 करोड़ की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से कोलकाता सिलीगुड़ी के बीच सड़क संपर्क मजबूत होगा। पीएम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री असम जाएंगे, जहां 15,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विकसित भारत जी राम जी बिल पर देश भर में चलेगा प्रचार अभियान, ऐतिहासिक बदलाव की दी जाएगी जानकारी। सरकार ने मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी योजना को मंजूरी देकर व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस और टीएमसी जी राम जी बिल के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, योजना के फायदे गिनाएं। फर्जी ट्रेडिंग ऐप से करोड़ों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने साइबर गैंग का किया भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की साइबर ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने ये 2 मामलों में 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और नकली ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। गिरफ्तार आरोपियों के खातों से 24 करोड़ रुपए से अधिक के संदिग्ध मनी ट्रेल और लेनदेन का पता चला। बिहारी बाबू को मिल गई जापानी मैम मारिया, सास ससुर के पैर छूकर बोली हेलो। मधेपुरा जिले के रौता गांव निवासी आईआईटी इंजीनियर राहुल कुमार की जापान की मारिया से टोक्यो में शादी हुई। राहुल होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और मारिया मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। शादी के बाद मारिया का गांव में पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव बोले, सत्र थोड़ा लंबा होता तो अच्छा होता। पीएम का जवाब सुनकर लगे ठहाके। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में सभी प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र छोटा होने पर मजाकिया अंदाज में कहा कि इससे सांसदों के गले को नारेबाजी से राहत मिली। विपक्षी नेता धर्मेंद्र यादव ने सत्र लंबा होने की इच्छा जताई, जिस पर पीएम मोदी ने हंसी में जवाब दिया। होलिका दहन और दाह संस्कार से भी प्रदूषण होता है। समाजवादी पार्टी सांसद आरके सिंह के बयान पर मचा बवाल, भड़के गिरिराज सिंह। समाजवादी पार्टी सांसद आरके सिंह ने होलिका दहन और दाह संस्कार के दौरान निकलने वाली गैसों को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा कि लकड़ी जलाने से वातावरण में जहरीली गैसें मिलती हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम होता है। चौधरी ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर देश की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए वैकल्पिक विधियां अपनाने की सलाह दी है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट-पीट कर हत्या, फिर शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगाई गई। यूनुस सरकार ने की आलोचना। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई। जगह जगह आगजनी हो रही है और देश भर में हिंसा के बीच ईस्ट निंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया गया। अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस ने हत्या की निंदा करते हुए शांति बनाए रखने और हिंसा न फैलाने की अपील की है। रेणुका चौधरी संसद में लेकर आई डॉग, मामले की हो रही है जांच। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने संसद परिसर में पालतू कुत्ता लेकर आकर नियमों का उल्लंघन किया है। संसद परिसर में जानवर लाना नियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त नहीं है और इसे लेकर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले को प्रिविलेज कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और अंतिम निर्णय कमेटी के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। अमेरिका में लॉटरी से आखिर किसे मिलता था ग्रीन कार्ड, ट्रंप ने अब लगा दिया ताला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम को बंद करने का आदेश दिया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT में हुई गोलीबारी के संदिग्ध ग्रीन कार्ड लॉटरी से अमेरिका आए थे। ग्रीन कार्ड लॉटरी को डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि कम प्रतिनिधित्व वाले देशों को मौका देता है। करीब 5 करोड़ कैश, 313 किलो चांदी और 7 करोड़ का सोना। दिल्ली में ट्रैवल एजेंट के घर रेड में मिला खजाना। जालंधर की ईडी टीम ने डंकी रूट सिंडिकेट के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से नकदी और कीमती धातुओं समेत 19.13 करोड़ रुपए मूल्य का सामान बरामद किया है। हरियाणा में एक आरोपी लोगों की प्रॉपर्टी गिरवी रखाकर मैक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने का जाल चलाता था।
राहुल गांधी ने तोड़ी थी परंपरा, प्रियंका गांधी ने निभाई। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता एक साथ बैठे नजर आए। पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल की सीट दी गई और वे साथ में चाय पीती दिखाई। फ्रांस के खूंखार डॉक्टर डेथ को उम्र कैद, 4 साल के बच्चे पर भी रहम नहीं, 12 मरीजों को तड़पा कर मारा था। फ्रांस में एक पूर्व एनेस्थेटिक डॉक्टर को 30 मरीजों को जानबूझकर जहर देकर मारने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई है। डॉक्टर ने मरीजों को इन्फ्यूजन बैग में पोटेशियम क्लोराइड और एड्रेनालाइन जैसे केमिकल मिलाकर जान लेने की कोशिश की। डॉक्टर के सबसे छोटे शिकार 4 साल का एक बच्चा था, जिसे टॉन्सिल सर्जरी के दौरान जहर दिया गया, जो कि बाद में बच गया। जान लीजिए कौन है आलोक सिंह, कोडीन कप सिरप केस का आरोपी, जिसकी अखिलेश यादव के साथ पुरानी तस्वीर हो रही है अब वायरल। कोडीन कप सिरप घोटाला मामले में आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव के साथ वायरल तस्वीर ने सियासत गरमाई है। आलोक सिंह चंदौली जिले के कैथी गांव के रहने वाले हैं और पहले पुलिस सेवा में थे। यूपी एसटीएफ ने आलोक को कोडीन सिरप रैकेट में गिरफ्तार किया था। यूपी विधानसभा सत्र शुरू होते ही बवाल, कप सिरप का कटआउट लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक, कहा बीजेपी ने जहरीले सिरप बांटे। समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश यादव ने जहरीली कप सिरप ने बच्चों की मौत के खिलाफ विधानसभा में साइकिल पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्रजेश यादव ने भाजपा सरकार पर जहरीले कप सिरप बांटने और दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हाल ही में कई राज्यों में जहरीले कप सिरप से बच्चों की जान जाने के मामले सामने आए हैं, जिनमें अवैध सप्लाई शामिल है। एपस्टीन एस्टेट की तस्वीरों में दिखे बिल गेट्स और नोआम चॉम्स्की, जान लीजिए क्यों ट्रंप प्रशासन पर बढ़ रहा है दबाव। डेमोक्रेटिक नेताओं ने एपस्टीन से जुड़ी हुई कुल 68 नई तस्वीरें संसद में जारी की। इन तस्वीरों में कई देशों के पासपोर्ट और पहचान दस्तावेज शामिल हैं। तस्वीरों में नोआम चॉम्स्की, बिल गेट्स, वुडी एलेन और स्टीव बैनन जैसे मशहूर व्यक्तियों की उपस्थिति भी नजर आई है।